खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो चुकी है और अगर इमरान खान इस डील के ऊपर बरकरार रहते हैं तो अगले 45 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। डील की तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह बताना है कि क्या इमरान खान कोई डील करेंगे, क्या इमरान खान नवाज शरीफ या फिर आसिफ अली जरदारी बनना पसंद करेंगे। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। इसके अलावा एक अहम तरीन और बड़ी खबर है आजम सवाती के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उमर अयूब खान और सलमान अकरम राजा दोनों ने इंतहाई अहम बयान दिए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात के एक रहनुमा ने वाज़ह तौर पर बताया है कि जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी उस वक्त हमसे एक वादा किया गया था और फिर वो वादा वफा ना हो सका, उस वादे को पूरा नहीं किया गया और मुसलसल दूसरी मरतबा मौलाना फजल रहमान को यह धोखा दिया गया। अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से खबर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं आजम सवाती के हवाले से। आजम सवाती ने केपी असेंबली के स्पीकर के ऊपर इल्जामात लगाए बाबर सलीम सवाती के ऊपर कि इस बंदे ने करप्शन की है, इस बंदे ने 2 नंबरी की है, माल बनाया है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इमरान खान ने केपी के अंदर एक एहतसाबी कमेटी बना रखी है जो एहतसाब करती है अगर कोई करप्शन करता है तो। उस कमेटी के सरबराह हैं काजी अनवर, जिनकी इमरान खान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो बड़े सीनियर वकील हैं। उस कमेटी ने आजम सवाती को भी बुलाया और बाबर सलीम सवाती को भी बुलाया। आजम सवाती को कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं आप सबूत पेश करें, आप बताएं कि इस बंदे ने करप्शन की है। आजम सवाती साहब वहां पर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं रख सके और जो कमेटी थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है कि जो